जीवन के हर क्षेत्र में हमें गुरु की जरूरत रहती है। अबोध है तो माता, फिर चलना सिखाने वाले पापा, स्कूल गए तो संगीत, तैराकी, कॉलेज की पढ़ाई के लिए टीचर, यहाँ तक कि ऑफिस का काम भी कोई सिखाने के लिए चाहिए। खाना बनाना हो या कोई भी सादा घरेलू काम, हर समय गुरु चाहिए। इसी तरह आध्यात्मिकता भी एक कला है, रास्ता है। यह निर्भर करता है कि आप जीवन में चाहते क्या है। यदि आपके लिए जीवन का अर्थ एक अच्छी नौकरी, सुंदर पत्नी, कुछ बच्चे और अच्छा मकान और महंगी कार है तथा आपके लिए वर्ष के 2-3 हॉलिडे महत्वपूर्ण है, तब आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर यदि भौतिक सुख सुविधा से ऊपर उठकर जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, यदि आपके मन में स्वयं को जानने की कुलबुलाहट है, तो आपको एक जीवित गुरु की आवश्यकता अवश्य है। राम जी ने, कृष्ण जी ने जब गुरु बनाया तो हम तो आम मानव हैं, हमें तो गुरु अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन गुरु पूरा होना चाहिए, यानी सतगुरु होना चाहिए जो चित्रगुप्त के लिखे लेख को भी मिटा दे। सतगुरु जो चाहे सो करहिं, 14 कोटि दूत जम डरहिं, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। इसका अर्थ है सतगुरु जो चाहे कर सकते हैं, उनसे यह के 14 करोड़ यम के दूत भी डरते हैं। सतगुरु ऊतभूत तथा यम के संकट को भी दूर कर सकते हैं। चित्रगुप्त का लिखा भी बदल सकते हैं। गुरु शिष्य की एक सच्ची कहानी, जिसमें गुरु चाहे कितना छोटा हो पर होना सतगुरु चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी का बहुत आदर किया, और जब नारद जी वहां से निकले तो भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जहां नारद बैठे थे उस स्थान को शुद्ध करने गंगा जल डाल दीजिए। नारद जी ने ये बात सुन ली और पुनः अंदर आकर बोले, प्रभु, मेरे आने पर आपने आदर भाव दर्शाया और मेरे जाते ही मेरे स्थान को पवित्र करने लगे। क्यों? भगवान विष्णु जी बोले, जब आप अतिथि थे तब सम्मान के पात्र थे, लेकिन आपके कोई गुरु नहीं, और बिना गुरु के निगुरे के कहीं बैठने पर स्थान अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उसे पवित्र करना जरूरी है। नारद जी ने दुखी होकर कहा, प्रभु आप ही बताएं कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु जी बोले, आप पृथ्वीलोक पर जाइए और सर्वप्रथम जिससे भेंट होगी उसे ही अपना गुरु बना लीजिएगा। नारद जी जैसे ही पृथ्वी पर आए, उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला, लेकिन देव ऋषि नारद जी को ये बिल्कुल नहीं भाया कि एक मामूली सा मछुआरा उसका गुरु बने। लेकिन भगवान विष्णु जी की आज्ञानुसार उन्होंने मछुआरा से विनती कर उन्हें अपना गुरु बना ही लिया। वो वापस विष्णु भगवान के पास गए और कहा, प्रभु एक तुच्छ मछुआरा, एक अज्ञानी मेरा गुरु कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु जी को उनके अभिमान भरे स्वर पर क्रोध आ गया और बोले, नारद, आपने अपने गुरु का अपमान किया है। अतः आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूम कर आएंगे, तभी आपको क्षमा मिलेगी। नारद जी अत्यंत डर गए और क्षमा याचना करने लगे। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, नारद, आप अपने गुरु से इसका कोई हल पूछकर क्यों नहीं आते? नारद जी भागते हुए अपने गुरु मछुआरे के पास आए और अपनी व्यथा सुनाई। मछुआरा ने कहा, आप विष्णु भगवान से कहिए कि पृथ्वीलोक पर पूरे 84 लाख योनियों का चित्र अंकित कर दे, फिर आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। नारद जी ने गुरु की बात विष्णु जी से कही। तब विष्णु जी ने पृथ्वीलोक पर 84 लाख योनियों का चित्र अंकित कर दिया। अब मछुआरा ने नारद जी से कहा, शिष्य, आप लेटकर पूरे चित्र पर घूम जाओ। नारद जी लेटकर पूरे चित्र पर घूम गए। तब भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और नारद जी को श्राप मुक्त किया। विष्णु भगवान के कहा, गुरु कोई भी हो, वो किसी भी परिस्थिति में सही ज्ञान देता है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस।